नदी किनारे एक पुराने बरगद पर कबूतर और हंस का एक जोड़ा रहता था। कबूतर का स्वभाव सीधा, शांत और भरोसेमंद था, जबकि हंस बहुत चंचल, चतुर और कभी कभी कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। कबूतर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसकी हर बात मानता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन हंस ने अपने पति से कहा, आज मेरा मन कुछ नया खाने को कर रहा है। रोज वही दाना, वही पानी, वही दिनचर्या, अब बोरियत होने लगी है। तुम कहीं से कुछ अच्छा, स्वादिष्ट और अनोखा लेकर आओ। कबूतर मुस्कुराया। ठीक है प्रिय, मैं कोशिश करता हूँ। वह उड़कर दूर जंगलों, खेतों और झाड़ियों में भोजन ढूंढने लगा। कई जगह गया, पर उसे कोई खास चीज नहीं मिली। भूख और थकान से वह एक झील के किनारे बने पत्थर पर बैठ गया। आसमान में सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। उसी समय एक काला कौवा वहां आ पहुंचा। कौवे ने कबूतर को उदास देखा और पूछा, मित्र, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कबूतर ने अपनी परेशानी बता दी। कौवा मुस्कुराया, उड़कर अपने घर गया और थोड़ी देर बाद ताजे अनाज, कुछ मीठे बीज और जंगल के दाने लेकर लौटा। उसने कहा, यह लो, अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। यह आम भोजन से अलग है, उसे पसंद आएगा। कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ। मित्र, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह खुशी खुशी घर की ओर उड़ चला, लेकिन रास्ते में जब वह झाड़ियों के पास से गुजरा तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी हंस किसी और हंस के साथ बहुत हंस हंसकर बातें कर रही थी। दोनों के बीच ऐसी घनिष्ठता थी जैसी कबूतर ने पहले कभी नहीं देखी थी। कबूतर चुपचाप, बिना कुछ बोले, अपने घर लौट आया। उसके दिल पर चोट लगी थी, पर उसने उस समय कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हंस घर आई। कबूतर ने शांत स्वर में पूछा, तुम कहाँ गई थी? हंस ने हंसते हुए जवाब दिया, अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कबूतर ने कुछ नहीं कहा। उसने कौए से लाया हुआ अनाज और दाने उसके सामने रख दिए। हंस ने बड़े चाव से सब खाया और बोली, वाह, यह तो बहुत अच्छा था। कल फिर ऐसा ही कुछ लेकर आना। कबूतर पूरी रात सो नहीं सका। उसका मन बार बार एक ही बात सोचता रहा, अगर उसकी पत्नी सच बोल रही होती तो उसकी आंखें क्यों बचती, और अगर झूठ नहीं बोला तो फिर झूठ क्या था? अगले दिन वह फिर कौए के पास गया और सारी बात बता दी। कौवा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मित्र, धोखा केवल इंसान नहीं देते। स्वार्थ जब किसी के मन में आ जाता है तो वह संबंधों को भी नहीं देखता। लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी मनुष्य की कहानी सुनाता हूं जिसमें विश्वास, प्रेम, ईर्ष्या, लालच और रहस्य सब कुछ है। शायद उससे तुम्हें समझ आए कि स्वार्थ किस तरह दिलों को बदल देता है। कबूतर बोला, सुनाओ मित्र, मैं सुनना चाहता हूं। कौवा एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। दूर देखते हुए बोला, बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक समृद्ध राज्य था, वंशपुर। वहां के राजा का नाम राजेंद्र सिंह था। वह दयालु, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी दो रानियां थीं, पर दोनों से उन्हें संतान नहीं हुई थी। राजमहल सुंदर था, लेकिन उसमें एक खालीपन था, वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा ने अपने महल में नृत्य, संगीत और कविता का भव्य आयोजन किया। आसपास के नगरों और गांवों से कलाकार बुलाए गए। सभा में रंग बिरंगे परिधान, दीपों की रोशनी और संगीत की गूंज थी। उसी सभा में दूर एक छोटे गांव से आई एक नवयुवती ने अपनी नृत्य भंगिमा से सबका मन मोह लिया। वह थी सुभद्रा। उसकी आंखों में तेज था, चाल में गरिमा थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा उसकी कला और व्यक्तित्व दोनों से प्रभावित हो गए। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्री को उसके गांव भेजा। मंत्री ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुभद्रा ने चौंक कर कहा, महाराज इतने बड़े राजा हैं, मैं एक साधारण कन्या, मुझे सोचने का समय दीजिए। मंत्री लौट आया। अगले दिन सुभद्रा ने उत्तर भिजवा दिया, हाँ। कुछ ही समय में उसका विवाह राजा राजेंद्र सिंह से हो गया। अब महल में तीसरी रानी का आगमन हुआ। पहली दो रानियां पहले से ही उसके सौंदर्य और सौम्यता पर आश्चर्य करती थी, पर सुभद्रा किसी से नहीं डरती थी। वह विनम्र थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान में दृढ़ थी। समय बीतता गया। सुभद्रा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। तीनों राजकुमारों का नाम रखा गया, विक्रम, अरुण और सुमेर। विक्रम सबसे बड़ा था, अरुण मंझला और सुमेर सबसे छोटा, लेकिन सबसे तेज दिमाग वाला। तीनों भाई बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। विक्रम वीर, अरुण शांत और सुमेर चतुर और जिज्ञासु। समय के साथ तीनों बड़े हो गए। वे घुड़सवारी, शिकार, धनुर्विद्या और राजनीति सीखने लगे। पर राजा को एक शौक था, जंगलों में शिकार करना। वह अक्सर दूर दराज के वन क्षेत्रों में निकल जाते थे।
उनके साथ कभी बड़ा राजकुमार विक्रम जाता, कभी अरुण और कभी सुमेर। एक दिन विक्रम शिकार के लिए जंगल गया। दिन भर भटकता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते जब वह लौट रहा था तो उसे जंगल के एक निर्जन रास्ते पर एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा धूल से अटा हुआ था। देखने में वह किसी भिक्षुक या पागल जैसा लग रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा था। विक्रम ने घोड़ा रोका और पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? वह आदमी कुछ नहीं बोला। वह बहुत भूखा लगता था। विक्रम के पास कुछ मीठे पुए थे। उसने वे निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। जैसे ही उसने खाना खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने फिर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस आदमी के कंधे पर बैठे तोते ने बोलना शुरू किया, राजकुमार, मेरे मालिक की हालत इसी प्रश्न के कारण हुई है। इनके सबसे बड़े पुत्र ने एक राजकुमारी से विवाह करने की कोशिश की थी, लेकिन राजकुमारी की एक ऐसी शर्त थी कि उसका उत्तर न देने पर जो भी उसे प्रस्ताव देता, उसका सिर कटवा दिया जाता। विक्रम चौंक गया। कौन सी राजकुमारी? तोते ने कहा, पास के राज्य में एक राजकुमारी है, अर्चना। वह सुंदर भी है, बुद्धिमान भी, पर उसका एक रहस्यमय प्रश्न है, और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। मेरे मालिक का बेटा भी उसी चक्कर में मारा गया। सदमे से यह व्यक्ति अपना होश खो बैठा और जंगलों में भटकने लगा। विक्रम के मन में अर्चना की छवि बस गई। वह उस रात बहुत देर तक सो नहीं सका। सुबह उठते ही उसकी आंखों के सामने उसी राजकुमारी का चेहरा घूम रहा था। वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर उस राज्य की ओर निकल पड़ा। राजमहल के द्वार तक पहुंचकर उसने स्वयं को राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया और राजकुमारी से मिलने की इच्छा जताई। अर्चना बाहर आई। वह बहुत सुंदर थी। सफेद वस्त्र, गंभीर आंखें, माथे पर हल्की लाल बिंदी और चेहरे पर अजीब सी कठोरता। उसकी सुंदरता और रहस्य दोनों ने विक्रम को एक ही क्षण में मोहित कर दिया। विक्रम बोला, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने बिना भाव बदले कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। विक्रम ने पूछा, कैसी शर्त? राजकुमारी ने कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सके। उत्तर न दे पाने पर उसका सिर काट दिया जाएगा। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, आपका प्रश्न पूछिए। राजकुमारी ने वही घातक प्रश्न दोहराया और विक्रम का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब अरुण अपने भाई को खोजने पहुंचा तो वह भी राजकुमारी की सुंदरता के जाल में फंस गया। बिना किसी उत्तर के अरुण भी उसी क्रूर राजकीय नियम की भेंट चढ़ गया। अब केवल सुमेर बचा था। भाइयों के खाली बिस्तर और माँ के आंसू देख उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली। पिता के रोकने पर भी वह नहीं रुका और प्रतिशोध की ज्वाला लिए घोड़े पर सवार होकर नीरसार झील की ओर निकल पड़ा। सुमेर ने राजकुमारी की आंखों में देखते हुए चुनौती दी। जब वही प्रश्न पूछा गया तो उसने झील के किनारे एक पुराना पत्थर उखाड़ फेंका। संदूक के भीतर छिपी पांडुलिपि देख वह हंसा और बोला, झील का रहस्य यह है कि कोई सच देखना ही नहीं चाहता। राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया और सुमेर विजयी होकर लौट गया। सुमेर ने जंगल के भयावह रास्तों को पीछे छोड़ दिया था। उसके मन में राजकुमारी अर्चना का वह घातक प्रश्न गूंज रहा था। महल जाने का अर्थ मृत्यु थी, इसलिए वह एक शांत झील के किनारे रुक गया। वहां रंग बिरंगे फूलों के बीच एक सुंदर युवती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। उसने पास आकर पूछा, तुम कौन हो? यह क्या कर रहे हो? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो रास्ता भटक गया है। वह युवती मधुरा थी, जो सुमेर के शांत व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। सुमेर ने अपनी आवाज धीमी की और रहस्य बताया। मधुरा का चेहरा पीला पड़ गया। सुमेर ने अपने भाइयों की मृत्यु और अपनी विवशता का सच उगल दिया। तब मधुरा ने एक शर्त रखी, अगर मैं तुम्हें वह रहस्य बता दूं, तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? सुमेर ने तुरंत सहमति दे दी। सुमेर ने मधुरा की आंखों में झांका। उसके हाथ कांप रहे थे, पर स्वर स्थिर था। उसने कहा, अगर मैं जीवित रहा और बदला ले सका तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मधुरा ने उसे सहारा देकर घर के भीतर खींच लिया। गरम भोजन करते हुए सुमेर ने पहेली सुनी। मधुरा फुसफुसाई, राजकुमारी अर्चना का प्रश्न एक पहेली है। नीरसार झील का रहस्य क्या है? उसने मेज पर पुराना नक्शा फैलाकर पश्चिमी सीमा की ओर इशारा किया, जहां वह निर्जन झील स्थित थी।
मधुरा ने बताया कि अर्चना किसी राजा की बेटी नहीं बल्कि एक शापित संतान है। केवल झील का रहस्य सुलझाने वाला ही उसके जीवन में आ सकता है। वह साधु जो झील के पार रहता है वही सब कुछ जानता है। मधुरा ने उसे रोका, वहां जाना मौत है। रास्ते में बूढ़ा सिंह, घने जंगल और जल सेना का पहरा है। पर सुमेर ने तलवार म्यान में डाली और बिना पीछे मुड़े अंधेरे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। एक दिन राजा ने उसे बुलाया। वह नीरसार के शासक राजा नीलधर थे, बूढ़े और गंभीर, मगर नजरें तेज। राजा ने पूछा, तुम कई दिनों से यहाँ हो, कौन हो? सुमेर ने झुककर कहा, महाराज, मैं एक साधक हूं। आपके झील, तट और आपके गीतों ने मुझे खींच लिया। राजा मुस्कुराया, तो गाओ। सुमेर ने ऐसा गीत सुनाया कि सभा मंत्रमुग्ध हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो मांग सकते हो। सुमेर ने कहा, महाराज, मैं धन नहीं मांगता, मैं केवल नीरसार झील की कहानी जानना चाहता हूं। यह सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम यह क्यों जानना चाहते हो? सुमेर ने पूरे साहस से कहा, क्योंकि इसी प्रश्न ने मेरे 2 भाइयों की जान ली है। राजा नीलधर लंबी सांस लेकर बोले, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो सुनो, लेकिन सच सुनने के बाद तुम्हें वह सब सहना होगा जो हर सच के साथ आता है। सुमेर ने सिर हिलाया। तब राजा ने अपने सैनिकों को एक संकेत दिया। सैनिक दरबार के भीतर से एक स्त्री को लेकर आए। वह वृद्ध नहीं थी, बल्कि अत्यंत सुंदर थी, पर उसके शरीर पर साधारण वस्त्र थे और आंखों में गहरी उदासी थी। वह कोई साधारण दासी नहीं लगती थी। उसके हाथों में बेड़ियां नहीं थीं, पर उसकी चाल में जैसे कैद की छाया थी। सुमेर हैरान रह गया। यह कौन है? राजा ने कहा, यह वही नीरसार झील की कहानी है। और फिर राजा ने कहना शुरू किया। सुमेर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वह प्रश्न पूछती क्यों थी? राजा बोले, क्योंकि जो व्यक्ति झील के रहस्य को समझे बिना उससे विवाह करना चाहता था, वह प्रेमी कम और भोगी अधिक था। उसके लिए प्रेम नहीं, अधिकार महत्वपूर्ण था। सुमेर अब बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन अभी भी रहस्य अधूरा था। उसने उसी क्षण नीरजा को देखा और पूछा, नीरसार झील का सच क्या है? आपने इतने वर्षों तक इसका नाम लिया, अब बताइए। नीरजा ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें वर्षों का दर्द था। नीरसार झील कोई साधारण झील नहीं, उसने कहा। वह उस राज्य की स्मृति है जहां प्रेम और सत्य की परीक्षा ली जाती है। वहां के साधु ने मुझे बचपन में सिखाया था कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के सौंदर्य से मोहित होकर बिना समझे उसे पाने की कोशिश करता है, वह खो जाएगा, और जो व्यक्ति किसी रहस्य को धन, शक्ति या वासना के लिए जानना चाहता है, वह भी नष्ट हो जाएगा। सुमेर ने पूछा, तो उत्तर क्या है? नीरजा की आंखें झील की तरह शांत हो गईं। उत्तर यह है कि नीरसार झील का रहस्य प्रेम में नहीं, सत्य में छिपा है। उसने रुककर आगे कहा, यह झील उस व्यक्ति को दिखती है जिसे अपने भीतर का अहं छोड़ना आता है, और जो इसे केवल जीतने की वस्तु समझता है, वह कभी समझ नहीं पाता। दरबार में सन्नाटा था। बहुत वर्षों पहले जब मैं युवा था, मैं शिकार के लिए पश्चिमी वन में गया था। वहां एक झील थी जो वर्ष भर शांत रहती थी। उसी झील के किनारे मैंने इस युवती को देखा था। उसका नाम था नीरजा। नीरजा को देखते ही राजा मोहित हो गया था। नीरजा भी उसे देखकर आकर्षित हुई। वह साधारण परिवार की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राचीन साधु वंश की संतान थी जो झील की रक्षा करता था। उसके परिवार ने उसे सिखाया था कि जो भी व्यक्ति झील के जल से प्रेम करे, वह सच का पात्र बन सकता है। नीरजा ने राजा से कहा था, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? राजा ने तब कहा था, हाँ। तब नीरजा बोली थी, तो सुनो, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले नीरसार झील का रहस्य जानो। जो उसका रहस्य जान ले, वही इस झील का सच्चा वारिस होता है। राजा ने उस समय प्रेम में पड़कर हाँ कह दी थी। वह नीरजा को अपने महल ले आया। विवाह भी हो गया। परंतु विवाह के बाद राजा को एहसास हुआ कि झील का रहस्य पता किए बिना उसने एक ऐसी पत्नी से विवाह कर लिया है जिसका अतीत रहस्यमय था। उधर नीरजा भी अपने मायके लौट नहीं सकी, क्योंकि उसके पीछे साधु का आदेश था। उस साधु ने मुझे बताया था। राजा ने धीरे धीरे कहा कि नीरसार झील का रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर 2 चीजें हो, सत्य के लिए धैर्य और प्रेम के लिए बलिदान। सुमेर ने पूछा, और फिर? राजा ने सिर झुकाया। फिर मैंने उसे वर्षों तक कैद में रखा, यह सोचकर कि वह मुझे रहस्य बताएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं। सुमेर ने क्रोध से कहा, तो आप निर्दयी थे? राजा नीलधर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ मैं था। अब सुमेर ने पूछा, तो मेरे भाइयों का क्या?
राजा ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे भाइयों, राजा नीलधर ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे अपराध हुआ। मैंने नीरजा को कैद में रखा, उसके अधिकार छीने, और आज समझ में आया कि वर्षों से मैं झील को समझने के बजाय उसे अपना अधिकार मानता रहा। सुमेर ने गहरी सांस ली। तो मेरे भाइयों की मौत? नीरजा ने कहा। वे भी बिना समझे आए थे, उन्हें केवल विवाह चाहिए था, उत्तर नहीं। वे लालच में आए थे और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। सुमेर की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि रहस्य केवल एक पहेली नहीं था, बल्कि एक नैतिक परीक्षा थी। उसने अपने भाइयों की आत्मा का बदला अब तलवार से नहीं, बल्कि सच्चाई से लेना था। राजा नीलधर ने घोषणा की कि नीरजा को आजाद किया जाएगा। उसने वर्षों का पाप स्वीकार किया और लोगों के सामने प्रायश्चित किया। उसी समय साधु को भी बुलाया गया। वृद्ध साधु ने सब सुनकर कहा, जिस दिन तुम सत्य के सामने झुकोगे, उसी दिन झील खुल जाएगी। साधु ने नीरजा से कहा, अब बताओ, क्या तुम अब भी राजा को अपने योग्य मानती हो? नीरजा ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैं उसे नहीं मानती, पर मैं क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि घृणा से झील का जल और भी गहरा अंधेरा बन जाता है। यह सुनकर साधु मुस्कुराया। फिर उसने सुमेर की ओर देखा और कहा, तुम वही हो जो केवल बदला लेने नहीं, सत्य जानने भी आया था, इसीलिए तुम बच गए। सुमेर ने प्रणाम किया। उसने नीरजा से कहा, मैं अपने भाइयों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके नाम पर गलत को सही नहीं कहूंगा। राजा नीलधर ने दरबार के बीचों बीच घुटने टेक दिए। उसका मुकुट फर्श पर गिरकर खनक उठा। उसने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, मुझसे अपराध हुआ। मैंने नीरजा को कैद में रखा, उसे अपना अधिकार मानता रहा। सुमेर ने अपनी तलवार से हाथ हटाया और पूछा, तो मेरे भाइयों की मौत का क्या? नीरजा ने जंजीरों की ओर देखते हुए कहा, वे भी बिना समझे आए थे, उन्हें केवल विवाह चाहिए था। वे लालच में आए थे और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। सुमेर की आंखें नम हो गईं। वृद्ध साधु ने कहा, जिस दिन तुम सत्य के सामने झुकोगे, झील का रहस्य खुल जाएगा। नीरजा ने उत्तर दिया, मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि घृणा से जल और भी काला हो जाता है। सुमेर ने साधु को प्रणाम किया। उस क्षण महल की खिड़कियों से झील का पानी चमक उठा और अंधकार धुल गया।